जो सिंटैक्स बोलेगा। आज के लेक्चर्स में हम लोग सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम जाकर के एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो पे जब हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को यूआई डिज़ाइन कंपोनेंट भी यूज़ करना है। तो उसके लिए हमको यूआई डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर दूंगा। एम्पटी व्यू एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और मैं इसका नाम दे देता हूँ सर्विस एग्जाम्पल। यहाँ पर जावा लैंग्वेज ही सेलेक्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करते समय ग्रेडल हमारा बिल्ड हो रहा है। तो जब तक कि ग्रेडल हमारा बिल्ड होता है तब तक हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग सर्विस में हम लोगों ने किस तरीके से यूआई कंपोनेंट डिज़ाइन किया था। अब यूआई कंपोनेंट डिज़ाइन करते समय हमें ध्यान रखना था सर्विस कितने टाइप्स की होती हैं। और ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें हम लोग स्टार्ट और स्टॉप दो टाइप की बटन ले लेंगे। उन बटन्स पे हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है और उस पे जब स्टार्ट पे क्लिक करें तो हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाए और जब हम स्टॉप पे क्लिक करें तो हमारी ऑटोमेटिकली सर्विस हमारी स्टॉप हो जाए। तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूआई कंपोनेंट बिल्ड हो चुका है, इसके एक्सएमएल फाइल पे आते हैं। डिजाइनिंग पोर्शन में हम लोग चेंज कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा करके हम लोग लीनियर लेआउट रख लेते हैं। यहाँ पर ओरिएंटेशन वर्टिकल कर लेते हैं। इस टेक्स्ट व्यू को हम लोग हटा देते हैं ताकि डिस्प्ले रहे। अब यहाँ पर हम दो बटन्स क्रिएट कर लेते हैं और उनके अंदर दो मेथड्स बना लेते हैं। बटन्स यहाँ पर हम लोग मैच पेरेंट, wrap कंटेंट और ये ऊपर से थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए 40 dp और इसमें टेक्स्ट में लिख लेता हूँ एंड्रॉइड टेक्स्ट और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टार्ट प्लेइंग म्यूजिक और इसके साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। 30 इस पे और एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ प्ले नाम से और यहाँ पर राइट क्लिक कर करके क्रिएट प्ले मेथड यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये पहली बटन हमारी प्लेइंग की डिज़ाइन हो गई। सेम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट की जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉप प्लेइंग और इस मेथड को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर स्टॉप लिख देते हैं और ये यहाँ पर जाकर के हम इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। अब यूआई डिज़ाइन हो गई। जब स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला उसकी कोडिंग हमें यहाँ करनी है। और जब स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो मेथड हमारा एग्जीक्यूट होगा स्टॉप वाला, उसकी कोडिंग हमें यहाँ पर करनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक सर्विस क्लास क्रिएट करनी है क्योंकि जो भी कोड होगा वो हम सर्विस क्लास में ही करेंगे। तो सर्विस क्लास क्रिएट करने के लिए यानी सबसे पहले क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, वो जावा क्लास होगी। तो हम यहाँ पर जाकर के जावा फोल्डर में यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास करते हैं और मुझे म्यूजिक प्ले करना है तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ या मैं दे देता हूँ माई सर्विस। ये मैंने इस नाम से दे दिया। अब ये क्लास बन गई माई सर्विस, लेकिन अभी ये सर्विस क्लास नहीं है, ये एक नॉर्मल क्लास है। अब इसको अगर मैं सर्विस क्लास बनाना है तो हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा सर्विस से। अब ये हमारी सर्विस क्लास बन गई। तो ये माई सर्विस क्लास है, ये नॉर्मल क्लास थी, उसको मैंने एक्सटेंड कर लिया सर्विस मेथड से, सर्विस क्लास से। तो ये हमारी सर्विस क्लास बन गई। अब यहाँ पर देखिए रेड आ रहा है, यानी यहाँ पर कुछ मेथड्स हमारे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इम्प्लीमेंट मेथड, उस पर क्लिक करेंगे। एक होता है ऑन बाइंड इंटेंट बिल्डर बाइंडर, इस मेथड को हमें इसमें इसको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब ये हमारा मेथड कॉल हो गया है। अब इसका काम क्या है कि आप अपनी सर्विस को किससे बाइंड करना चाहते हैं। अगर आप किसी यूआई कंपोनेंट से बाइंड करना चाहते हैं तो उस यूआई कंपोनेंट को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और अगर नहीं बाइंड करना चाहते हैं तो ये आपको रिटर्न
नल ही कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपने यहाँ पर इतना कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, हमें किस तरीके की सर्विस बनानी है, हमें एक मीडिया प्लेयर क्रिएट करना है। तो मीडिया प्लेयर क्रिएट करने के लिए दोस्तों हम एक मीडिया प्लेयर बना लेंगे, और फिर उसको जब क्रिएट करेंगे मीडिया प्लेयर को, तो उसके बाद हम उसमें मीडिया प्लेयर की कोडिंग लिख देंगे, और जिससे हमारा मीडिया प्लेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस चीज में ध्यान रखने से पहले हमें ये चीज करनी पड़ेगी कि जो ये हमारा है इसमें हम मीडिया प्लेयर क्लास को बना सकते हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लीजिए, मीडिया प्लेयर एमपी, एमपी नाम से ले लीजिए, या स्मॉल मीडिया प्लेयर ही ले सकते हैं आप दोस्तों। तो इस तरीके से आपने मीडिया प्लेयर ले लिया। अब जब ये आपने मीडिया प्लेयर लिया हुआ है, तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि हमें एक मेथड, जो ये मीडिया प्लेयर की कोडिंग होगी वो एक मेथड के अंदर होगी। उस मेथड का नाम होता है ऑन स्टार्ट। जैसे जब भी हम कोई सर्विस पढ़ते थे उसमें स्टार्ट करने के लिए ऑन स्टार्ट यूज करते थे, तो हम जैसे यहाँ पर यूज करेंगे तो ऑन स्टार्ट, देखिए यहाँ पर ये लाइन आ रही है डेप्रिकेटेड, मतलब यानी ये मेथड पहले यूज होता था, अब ये हट गया है। तो उसकी जगह पर जो दूसरा मेथड यूज होता है वो ऑन स्टार्ट कमांड यूज होता है, इसको हम लोग दोस्तों यूज कर लेंगे। अब ऑन स्टार्ट कमांड मेथड बन गया है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये मीडिया प्लेयर हम लोगों ने बनाया हुआ था, मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट किया हुआ था, उसको क्रिएट कर लेंगे, तो उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो कैसे यूज करेंगे, मीडिया प्लेयर इज इक्वल टू, इस मीडिया प्लेयर की क्लास को यूज करेंगे, मीडिया प्लेयर डॉट, और एक मेथड होता है क्रिएट मेथड। तो हम क्या करें, मीडिया प्लेयर क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्रिएट यूज कर लेंगे। ओके। अब इस मेथड के अंदर हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे कि आप मीडिया प्लेयर को कहां बजाना चाहते हैं। हम इसी एक्टिविटी में बजाना चाहते हैं तो हम इसको दिस कर देंगे। आप क्या बजाना चाहते हैं, हमें एक सॉन्ग बजाना है या हमें एक डिफॉल्ट रिंगटोन बजानी है। डिफॉल्ट रिंगटोन हमारे सिस्टम के अंदर ही होगी, तो हम इसको यूज कर लेंगे सेटिंग्स, फिर उसके बाद हम लोग यूज करेंगे डॉट, फिर उसके अंदर क्या होगा, सिस्टम, सिस्टम को इंटर कर देंगे, फिर उसके बाद डॉट, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट रिंगटोन बजानी है तो ये ऑप्शन है, डिफॉल्ट रिंगटोन बजा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बजा सकते हैं, अलार्म बजा सकते हैं। हमें एक डिफॉल्ट रिंगटोन बजानी है तो हम इस पर डिफॉल्ट रिंगटोन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे। अब हमारा क्या हो गया, सॉन्ग बज जाएगा। लेकिन ये सॉन्ग मतलब रिंगटोन बजेगी, अब रिंगटोन बजेगी तो कंप्लीट हो जाएगी। हम चाहते हैं रिंगटोन कंटिन्यूअस बजती रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको मीडिया प्लेयर डॉट सेट लूपिंग, और इसको ट्रू कर देंगे। अब ट्रू करने का मतलब क्या है, ये लूप में कंटिन्यूएशन पे आपका चलता रहेगा। अब इस चलने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी सर्विस को, अभी ये एक सर्विस का टास्क था, अब इस सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मीडिया प्लेयर वाली सर्विस को मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट हमने कर दिया। अब हमारा ये मीडिया प्लेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता रहेगा। तो ये हमारा सर्विस का काम था यहां तक दोस्तों। तो जैसे ही आप इस सर्विस को क्रिएट कर लेते हैं, अब इसके बाद हो सकता है कि आप सर्विस का काम कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपकी सर्विस डिस्ट्रॉय हो जाए। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एक डिस्ट्रॉय मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब ऑन डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस सर्विस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा उस मीडिया प्लेयर को। तो मीडिया प्लेयर डॉट स्टॉप। अब जैसे ही ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा, ये हमारी सर्विस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब सर्विस का लगभग लगभग काम हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस सर्विस को कॉल कर लेना है एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी के थ्रू कॉल करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने मेन एक्सएमएल फाइल बनाई हुई थी, उसमें दो मेथड यूज किए थे और दोनों बटन थी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाकर के बटन की आईडी फेच कर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने बटन की कोई आईडी आई थिंक प्रोवाइड नहीं की थी। जी हाँ, मैंने कोई आईडी प्रोवाइड नहीं की थी। चलिए हम यहाँ पर जाकर के बटन की आईडी प्रोवाइड कर लेते हैं। ये इसका नाम दे देते हैं स्टार्ट BTN, और यहाँ पर इसकी आईडी दे देते हैं स्टॉप BTN। अब इस आईडी को हम यहाँ पर फेच कर लेते हैं।
मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, स्टार्ट btn इसी वेरिएबल के नेम से, और स्टॉप btn। ओके, अब यहाँ पर जा करके मैं इनकी आईडी फाइंड आउट कर लेता हूँ। स्टार्ट btn के अंदर आईडी फाइंड आउट करने के लिए फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट स्टार्ट btn, और फिर दूसरा था आपका स्टॉप btn इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट स्टॉप btn। दोनों आईडी क्रिएट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आईडीज को आप आइदर मेथड के अंदर आप इनको यूज कर सकते हैं, या आप अगर मेथड ना डिफाइन करना चाहें तो आप ऑन क्लिक लिसनर्स के अंदर भी इनको यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको मेथड्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो हमें मेथड्स के अंदर ही इनकी कोडिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। वैसे रिकमेंड यह रहेगा कि इनकी जगह पर आप ऑन क्लिक लिसनर्स यूज कर लें, लेकिन मैं मेथड के अंदर ही इसको यूज करना चाह रहा हूं। तो कैसे यूज करेंगे इसके अंदर, आपने दोनों की आईडी फाइंड आउट कर ली है। अब आपको सर्विस को स्टार्ट करना है, तो एक मेथड होता है स्टार्ट सर्विस, तो आप कॉल करेंगे start स्टार्ट सर्विस। अब देखिए स्टार्ट सर्विस आपसे क्या मांग रहा है, एक इंटेंट मांग रहा है सर्विस टाइप का, तो इसको यूज करेंगे। और इंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे न्यू न्यू इंटेंट। अब न्यू इंटेंट यूज किया। अब न्यू इंटेंट के अंदर हमें दो चीजें पास करनी पड़ेंगी कि आप अपनी उस सर्विस को कहाँ यूज करना चाहते हैं। तो हम उस सर्विस को अपनी मेन एक्टिविटी में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो मैं यूज करूंगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और फिर आपने जो सर्विस यूज की थी उस सर्विस का नाम क्या था, सर्विस का नाम था माई सर्विस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे माई सर्विस डॉट क्लास। तो ये हमारी स्टार्ट सर्विस के अंदर यूज हो गया। अब हमें स्टॉप करने के लिए स्टॉप मेथड के अंदर यूज करना पड़ेगा, तो सेम वही स्टार्ट सर्विस के अंदर स्टार्ट सर्विस मेथड कॉल करना है स्टॉप सर्विस के अंदर, तो हमें यूज करना पड़ेगा स्टॉप सर्विस। और सेम वही इंटेंट पास करना पड़ेगा न्यू इंटेंट, और क्या पास करना है मेन एक्टिविटी में, तो कहाँ हमें स्टॉप करना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और फिर माई सर्विस क्लास। तो माई सर्विस क्लास हमारी डिजाइन हो गई। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हमने डिस्ट्रॉय यूज कर लिया है, और मतलब अपनी सर्विसेज का काम भी कंप्लीट कर लिया है। अब एक चीज हमें लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि हमें फ्लैग यूज करने पड़ते हैं, कि हमें सर्विस को स्टिकी करना है, नॉट स्टिकी करना है, किस तरीके से यूज करना है, तो ये मैंने बताए हुए थे दोस्तों। अगर आप सर्विस को परमानेंटली यूज करना चाहते हैं तो स्टार्ट स्टिकी कर सकते हैं, या जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपकी एग्जीक्यूट ना हो तो नॉट स्टिकी, तो वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो इसको यहां पर हम हटा सकते हैं, और हम चाहते हैं सर्विस जब हमारी टर्मिनेट हो, देखिए ये सारे ऑप्शंस आ गए, नॉट स्टिकी, रीडिलीवर इंटेंट, स्टार्ट स्टिकी। तो जब एक बार सर्विस हमारी टर्मिनेट हो तो दोबारा वो कॉल ना हो, तो स्टार्ट नॉट स्टिकी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इसको भी दे सकते हैं। अब जितनी भी सर्विसेज होती हैं, अगर आप इस अभी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो कोड हमारा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज होती हैं, या जितने भी आगे चल करके हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में पढ़ेंगे वो सब चीजें होती हैं, तो उनको हमें मैनिफेस्ट फाइल में एंटर करना पड़ता है। तो मैनिफेस्ट फाइल में एंटर करने के लिए हम यहां पर जाएंगे मैनिफेस्ट फाइल में, और देखिए इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हम लोग उसकी एंट्री करेंगे कि कौन सी सर्विस हमने यूज की थी। तो उसकी एंट्री करने के लिए सिंपल एंटर करेंगे, यहां पर यूज करेंगे सर्विस, और इस सर्विस का नाम क्या था माई सर्विस, ऑटोमेटिकली आ गया माई सर्विस हमने यूज किया हुआ है, और फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया। अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं यहां से वॉल्यूम अप कर देता हूं, जिससे आपको प्रॉपरली साउंड विजिबल हो।
कभी कभी साउंड कम सुनाई पड़ता है, एंड ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या चल रहा है। तो आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस पे भी डिपेंड करता है। तो अभी ये हमारी एप्लीकेशंस रन हो रही है, होपफुली प्रॉपर्ली ये वर्क करेगी। अब स्टार्ट प्लेइंग पे क्लिक करते हैं। बहुत हल्का सा आपको साउंड सुनाई पड़ रहा होगा, स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्ली हो जाती है। अब मैं इसका साउंड फिर से इसका इंक्रीज करता हूँ। यहाँ से मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और स्टॉप पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो आपको साउंड सुनाई पड़ रहा होगा, या हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें साउंड आपको ना आए, लेकिन ये परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।